गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज द टैरोट बाय अंकित बाटला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्या वो इंसान आपको कमिटमेंट देने वाला है, क्यों रिश्ते से भागता है वो, हमेशा क्यों जिम्मेदारी से भागता है वो, क्यों आपको कमिटमेंट नहीं देता। आज सब चीज रिवील होगी तो इसलिए रीडिंग में लास्ट तक बने रहेंगे। देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। तो फटाफट से अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। जस्ट इमेजिन कि इस समय वो आपके साथ हैं, दोनों के बीच में कोई भी दूरियां नहीं है। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, मैं पहले कार्ड्स को निकाल लेता हूँ। पहला कार्ड निकला है एस्केप। सेकंड कार्ड है ओके रनर, सोशल मीडिया, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एब्सेंस, सोल टाई। चलो, अगर ये कार्ड आपके बीच में आ रहा है ना तो ये जो गारंटी है इस इंसान ने वापस आना। सोल टाई का मतलब क्या होता है? यू बोथ आर इन सोलमेट जर्नी, जहां पर दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जहां पे ना तो आप इससे कभी मूव ऑन कर पाओगे ना ये कभी आपसे मूव ऑन कर पाएगा। ये आप दोनों का आप मान के चलिए कि डेस्टाइन एक रिश्ता है जो कि ईश्वर ने बनाया है, जिसका इंसान क्या इसके ऊपर कोई बस चल ही नहीं पाएगा। ना आप ना इस रिश्ते को आप तोड़ पाओगे ना वो तोड़ पाएगा। मिस्टेक्स, ओके, होल्डिंग बैक, इरप्लेसेबल, साथ में कन्फेशन सॉरी कंफ्यूजन, साथ में अनएक्सपेक्टेड आउटकम। ओके, मैं कार्ड्स को देख लेता हूँ। सबसे पहले जो कार्ड हमारे पास निकला है, अगर मैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट की बात करूँ ना, यहाँ पे कार्ड निकला है एस्केप एंड रनर। एस्केप का मतलब क्या होता है कि ये इंसान जानते हैं हमेशा एक कंफर्ट जोन में रहा है आपके साथ, और इस इंसान ने आपका एक ऐसे मोमेंट पे साथ छोड़ा था जहाँ पे थोड़ा सा भी चीजें टफ हुई है ना आप दोनों के बीच में, इसने तुरंत आपका साथ छोड़ दिया। मतलब क्या है, आपसे डिटैचमेंट ले लिया। और जानते हैं इसने हमेशा से आपसे क्या पाया है? एक कंफर्ट जोन वाला प्यार, जहाँ पे इसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपसे इसे सिर्फ प्यार मिला है। आप दोनों के बीच में इमोशंस बहुत ज्यादा थे, आपके अंदर इसको लेके प्यार बहुत ज्यादा था। आपने इसको हो सकता है मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में भी आपने सपोर्ट दिया है। मतलब जो जो चीज इसको आपसे इजी फॉर्म में मिलती रही ना, हर चीज लेता रहा। लेकिन जब चीज देने की बारी आई ना, आपने जब इससे एक इसको जिम्मेदारी दी इस रिश्ते की, कि जहाँ पे तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, इस जिम्मेदारी की, जहाँ पर मैं भी हूँ, तुम्हें मुझे तुमसे भी प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारा भी सपोर्ट चाहिए। लेकिन वहां पर ये इंसान जानते क्या बोलता है? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। मतलब क्या है, एक रिश्ते की जिम्मेदारी से दूर भागना। इस इंसान ने आपका ऐसे टाइम पे साथ छोड़ा है जहां पर आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर इसकी लाइफ में कोई टफ मोमेंट आ रहा है और आप इससे 24 घंटे खड़े हो, ही इज हैप्पी, क्योंकि उसके लिए कंफर्ट जोन है। आपने उसके टफ जोन को कंफर्ट जोन में कन्वर्ट चेंज कर दिया। लेकिन जब आपके लाइफ में एक हार्ड मोमेंट आया ना, टफ मोमेंट आया, ये इंसान आपके साथ था ही नहीं। इसने आपका एक ऐसे मोमेंट पे साथ छोड़ा था जहां पर मैं बोलूंगा आपको कि कहते हैं ना कि एक तरीके से जहां पे कंफर्ट जोन हट के, जहाँ पे उसके थोड़े मेहनत लगेगी ना उसके, वो वहां पे साथ छोड़ देगा। और वो इसने किया। रनर का मतलब क्या है? अपनी जिम्मेदारी से दूर भागना। ये आज देखा जाए, अगर आज रात की एनर्जी देखो ना, इसके मन में बहुत सारी पूरी चीजों को स्टार्टिंग से लेके एंड तक की चीजों का फ्लैशबैक सामने चल रहा है, जहां पे इसको खुद रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने इससे सिर्फ लिया है, सॉरी, मैंने इससे सिर्फ लिया है। देने के बारे में मैंने इसे कभी सोचा ही नहीं कि मुझे एक होता है ना प्यार, मतलब क्या होता है? प्यार मतलब क्या होता है? एक इक्वल गिव एंड टेक। इसने सिर्फ लिया है, दिया तो है ही नहीं। और कहने के उसको आज की डेट में वो चीज दिमाग में आ रही है, आपके वो पल दिमाग में आ रहे हैं कि आपने हमेशा से इसके साथ हमेशा से पिलर की तरह खड़े रहे हो, हमेशा आप इसके साथ सुख दुख में रहे हो। लेकिन जब इसके दुख की बारी है, जब इसके लाइफ में दुख आया, तो ये तो था ही नहीं वहां पे। इसको वो चीजों का रियलाइजेशन हो रहा है अब। कहीं ना कहीं आप मानो ना मानो, जिसे कहते हैं ना, जब ये इंसान आपसे प्रॉपरली एक तरीके में बात किया करता था, डेली बात किया करता था, आपकी मेमोरीज होती थी, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप दोनों की बातचीत होती थी। जब अभी इस समय दोनों बीच में जो डिटैचमेंट है ना, उस डिटैचमेंट के समय जब जब घड़ी में वो टाइम आता है ना, इसके मन में आपको लेकर ख्याल आता है, यार इस टाइम हम रोज बात किया करते थे। कहीं जाएगा तो वो मोमेंट इसके याद आया कि हम यहाँ पे, हम दोनों यहाँ पर आए थे। तो ऐसा नहीं है कि इसके मन में आपको लेके फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं। लेकिन वो मोमेंट जो था ना आप दोनों बीच में डिटैचमेंट को, वो बहुत पेनफुल था आपके लिए। जहां पर इसके अंदर भी ईगो बहुत ज्यादा थी, और कहीं ना कहीं आपका ओवरली एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा था। मतलब कि आप इसके प्रति हमेशा, इसने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ कहा, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसके, आपके मन में ना इसको लेकर प्यार का भी कम नहीं हुआ। और वो चीज इसको
आज की डेट में रियलाइज हो रही है कि यार मैंने हमेशा इसके साथ गलत किया है, हमेशा मैंने इसे गलत बोला है, हमेशा इसे इग्नोर करा है, कभी इसकी वर्थ नहीं समझी, इसको मुझे वर्थलेस इसको साबित किया इसके सामने, हमेशा इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये मुझे मैसेज करती है, ये मुझे कॉल करती है, रिश्ते में वापस आने के लिए बोलती है, क्यों? तो कहीं ना कहीं इसको रियलाइज करो कि यार कुछ तो कॉर्ड है ऐसी जो कि आज भी ये तो ना तो ये दिमाग से निकाल पा रहा है, ना ही आप दिमाग से निकाल पा रहे हो। क्योंकि इसको अब आज की डेट में कहते हैं ना, वो आपको प्यार दिखाई दे रहा है कि आप यस यू आर द राइट पर्सन। क्योंकि इसको रियलाइज हो रहा है कि हाँ आप वो सही इंसान हो कि जो मेरे हर चीज को झेल भी सकता है, मेरे गुस्से को भी और मेरे प्यार को भी। वो चीजें रियलाइज हो रही है उसको, जाके एक गिल्ट की भावना आ रही है कि यार इसने मुझे एक हमेशा चीजें दी हैं, लेने के नाम पे इसने कभी बोला नहीं, लेकिन मैंने कभी इसे अपनी मर्जी से दिया नहीं। तो कहीं उसके अंदर वो गिल्ट आ रहा है कि यार मैं क्या ऐसा हूं कि मैं सिर्फ इतना बुरा हूं कि मैं सिर्फ प्यार लेना चाहता हूं, देना नहीं जानता हूं। कहीं इसके अंदर वो गिल्ट की भावना यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जब ये बात इसके मन में आती है ना, तो कार्ड नेक्स्ट क्या निकला है, सोशल मीडिया एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन। हो सकता है इस समय दोनों बीच में दूरियां हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको जब जब इसके मन में ऐसी चीजें आती है ना, देखो आज की एनर्जी है, आप सोचते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ कार्ड्स में आता है, आप बोलते हो उसके अंदर प्यार है, लेकिन वो प्यार कभी शो क्यों नहीं करता है। देखो कई बार सिनेरियोज बीच में ऐसे आते हैं जहाँ पे दोनों बीच में दूरियां चल रही होती है ना, वहां पे नेगेटिव थॉट्स भी बहुत सारे आते हैं और पॉजिटिव थॉट्स भी बहुत सारे आते हैं। आप आपके सामने जानते क्या आ रहा है, उसकी फिगर क्या आ रही है, वो अपनी लाइफ में मस्त है, वो मुझे कॉल नहीं कर रहा है, वो मैसेज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो मुझे छोड़ के जा चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सेम सिनेरियो आपके साथ भी तो हो रखा है, छोड़ उसने भी आपको रखा है, कॉल पे बात आप वो भी आपसे नहीं करता, तो आपके मन में क्या ऐसा आया है कि मैं इससे मूव ऑन कर चुकी हूँ? नहीं ना। आज भी आप उसे याद करते हो ना, आज भी आप उससे बात करने की कोशिश करते हो ना, आज भी उस सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो ना, आज भी आपके मन में उसको लेकर साथ सारी वो मेमोरीज रिकॉल होती है जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ दे पाई हैं। देखो इंसान वो भी है, इंसान आप भी हो। हाँ कोई बहुत पोलाइट होता है, कोई बहुत स्टबन होता है, आप पोलाइट हो वो स्टबन है, लेकिन फीलिंग्स हर एक के मन में होते हैं। सुई अगर आपको चुभाएंगे, जितना दर्द आपको होगा ना, उतना दर्द सुई चुभाने पे उसको भी होगा। मतलब क्या है, फीलिंग्स तो बराबर है ना। वो अलग बात है आप मुंह से बोल देते हो, वो बोलता नहीं है, फर्क इतना है। लेकिन आपके सामने उसकी फिगर एक ऐसी आ रही है जहां पे वो बहुत स्टबन है, आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन वो अगर वहां बैठा है ना, वो खुश नहीं है। सोशल मीडिया कार्ड क्या कहता है, आपको लेके सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करना, साथ में मैग्नेटिक अट्रैक्शन का कार्ड निकला है। ये इंसान जब जब आपके बारे में सोचता है ना, जब जब आपकी फोटोज को देखता है ना, इसके मन में वो सारी मेमोरीज आती है जो आप दोनों के बीच में एक नजदीकी वाले पल थे ना, वो मन में आते हैं, जो कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन को फील करते हैं। आप मैग्नेटिक पुल लेकर आते हैं कि नहीं यार वो लड़की सही थी, कि मुझे उसकी वर्थ रखनी चाहिए थी, मुझे उसको प्यार देना चाहिए था, मैंने प्यार दिया नहीं, मैंने कभी कदर नहीं करी, वो चीज के मन में आती है। लेकिन ही इज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, क्योंकि आप दोनों बीच में डिटैचमेंट बहुत बड़ा हुआ है, जहाँ पे इसकी ईगो भी बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एग्रेशन बहुत ज्यादा है। वो कहीं ना कहीं दोनों के एक ऐसा पॉइंट चाह रहा है दोनों के अंदर जहाँ पे कामनेस हो, उसके अंदर भी और आपके अंदर भी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करता, प्यार करता है, ये गारंटी है। नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है, एब्सेंस और साथ में सोल टाई। एब्सेंस का मतलब क्या होता है, मैंने कहा ना, वो जब घड़ी में वो समय आता है ना जहाँ पे आप रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे आप बात किया करते थे, वो समय कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको लेके ऐसे एब्सेंस को क्रिएट करवाता है, आपके पलों को याद करवाता है कि यार क्या पल थे। वो जानते हैं ऐसा होता है ना, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, यार कल हम कहीं जैसे कहीं घूमने गए बच्चे, तो क्या कहते हैं यार कल तो हम वहां पे थे, कल कितने बजे कर रहे थे, आज हम यहाँ बैठे हैं, आज तो बहुत बोर हो रहा है। तो वही मोमेंट उसके मन में आता है, जब वो घड़ी में टाइम आता है ना, वो वाला यार हम उस मोमेंट पे इस समय ऐसे ऐसे बातें किया करते थे, लेकिन आज आज तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं दिन में, आज लाइफ में कुछ नहीं रहा, आज लाइफ में बहुत अकेलापन हो गया, कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, कोई लाइफ में खुशहाली नहीं, कुछ लाइफ में कोई स्पार्क नहीं, कोई एडवेंचर नहीं है। वो चीज उसके मन में भी आती है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत एक ऐसे इंसान थे कि जिसके साथ आप रहोगे ना, आप उसके सामने पूरे ऑरा को ना बिल्कुल ऑरा को पॉजिटिव कर दोगे, आप ऐसे इंसान हो। लेकिन देखा जाए वो जो मोमेंट आपके दोनों बीच में लड़ाई झगड़े वाले आए थे ना, उस लड़ाई झगड़े वाले मोमेंट ने आपका पूरा रिश्ता स्पॉइल कर दिया। लेकिन देखा जाए आज भी ये आपके एब्सेंस को फील करता है, आज भी आपके वो बिताए हुए पलों को याद करता है जो दोनों ने साथ बिताए थे। साथ में कार्ड निकला सोल टाई का मतलब जानते हैं इसके मन में कई बार कैसे क्या ख्याल आता है, दूर जाने की कोशिश इसने बहुत करी है, आपने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन ना दूर आप जा पाए ना ये जा पाए, क्योंकि जानते हैं आप दोनों के बीच में एक ईश्वर द्वारा एक ऐसा कनेक्शन बांधा गया है जिसे बोलते हैं सोलमेट जर्नी, जहां पे एक बार आप मिल गए ना, तो दोबारा में आप दोनों हमेशा के लिए बिछड़ोगे कभी नहीं, कभी नहीं बिछड़ोगे। अप्स एंड डाउन छोटे मोटे आ सकते हैं, बीच में कुछ समय का पॉज आ सकता है, लेकिन रिश्ता
किसी भी हाल में टूटेगा नहीं, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन जानते हैं कैसे होते हैं, दो जिस्म एक जानते, सोल एक होती है तो दोनों में बढ़ जाती है, एक फेमिनाइन एक मैस्कुलाइन में, लेकिन जब आपस में मिलती है ना, आपस में दोनों को एक दूसरे को देख के ऐसा फील होता है कई बार, यार हम इसको बहुत समय से जानते हैं, कोई पुराना कनेक्शन है, क्योंकि आप बहुत कम समय में आप दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए थे। वो जानते हैं सोलमेट कनेक्शन होता है, तभी आप नजदीक आते हो इतनी जल्दी। साथ में कार्ड निकला आपका मिस्टेक्स एंड होल्डिंग बैक, मतलब कि मिस्टेक्स का मतलब साथ में इरिप्लेसेबल। मिस्टेक्स का मतलब क्या हो गया, इसको कहने का रियलाइज हो रहा है कि हाँ इसने रिश्ते में रहकर बहुत सारी मिस्टेक करी हैं, इसको रियलाइजेशन अपनी हर गलती का, लेकिन अब मोमेंट वो कहने का आता दिखाई दे रहा है जहां पे इसके अंदर आपको एक मैग्नेटिक पोल आ रहा है, लेकिन ही इज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, ये सही समय का इंतजार कर रहा है जहां पर अपने मिस्टेक्स को रियलाइज भी करेगा, मिस्टेक्स को सुधारेगा भी। साथ में कार्ड निकला है होल्डिंग बैक, मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं इसके मन में जो बातें बहुत सारी सप्रेस्ड हैं, इसको जानते मन में क्या आता है, यार मैंने काश उस समय पे मैं अपने मन की सारी बातें इसे बोल देता, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिटैचमेंट आया ना, इसके मन में भी बहुत सारी बातें जो आपको बोलना चाहता है, एक प्यार भरी बातें, जहाँ पे एक रिश्ता को एक नया मोड़ मिलेगा, लेकिन जब ये वापस इस बार आने वाला है ना, आपको हर वो चीज बोलेगा जो उसने अब तक रोक के रखी है अपने अंदर, जहाँ पे आपका रिश्ता कैसा मोड़ लेगा जो आपने हमेशा अपनी ड्रीमी लाइफ में देखा है। साथ में कहा इरिप्लेसेबल, मतलब ये जो जान चुका है कि आप दोनों को एक दूसरे से, आप दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ना आप ना ये, इसलिए कहीं ना कहीं इसके मन में एक चीज तो आ चुकी है कि हाँ यही है पर्सन जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताने वाला हूँ। दोनों बीच में एक डिटैचमेंट भले ही है, लेकिन कुछ समय में आपका अटैचमेंट, देखो कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता जिसके दोनों के बीच में एक डिटैचमेंट ना आए या लड़ाई झगड़ा ना, हर रिश्ते में डिटैचमेंट आता है, हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन रिश्ता वो जो दोबारा से बन जाए, ठीक है, यहाँ पे दोनों का साथ लगेगा, जहाँ पे दोनों का रिश्ता एक अटैचमेंट में कन्वर्ट होगा, और रिश्ता ये खुद जान चुका है ये रिश्ता बहुत लॉन्ग लास्टिंग लेके जाना है, क्योंकि ये इंसान आपको लेके बहुत फ्यूचरिस्टिक सपने देख चुका है, और ये रिश्ता खुद ही लेकर जाएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि अभी तक रिश्ता आप लेकर चले हो, आगे आगे का रिश्ता जो है ये खुद लेकर जाएगा आपके साथ। साथ में कहा निकला है कंफ्यूजन, इसके मन में कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूजन है कि अगर ये आपके पास आया तो आप कैसा रिएक्ट करोगे, क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें आपको बहुत सारी चीजों को लेकर उल्टा सीधा बोला है, बहुत सारी चीजें इतनी गलत भी करी है आपके साथ, कोई ना कोई मन में कंफ्यूजन है कि अगर आपके पास आता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे उस वे में जिस वे में है, ये जो उसने पास्ट में, अगर पास्ट की बातों को अगर आप रिकॉल करोगे आप शायद एक्सेप्ट भी ना कर पाओ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक वो रिग्रेट है कि वो रिश्ते को एक प्रायश्चित करना चाहता है, रिश्ते को दोबारा सही करना चाहता है, लेकिन उसमें एक सेकंड चांस आता है, उस चीज को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन इसके माइंड में। लेकिन साथ में कार्ड निकला अनएक्सपेक्टेड आउटकम, मतलब क्या बहुत जल्द आपको आपके पार्टनर की तरफ से एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम मिलता है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहां पर दोनों के बीच में फिर से एक पैचअप होगा, दोनों के बीच में फिर से जो दूरियां बनी है दूरियां सब नजदीकियों में कन्वर्ट होगी। इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है, रिश्ता जुड़ेगा ये निश्चित है, थोड़ा सा पेशेंस लेकिन आपको यहाँ पे रखना होगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आई होप ईश्वर करे लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के निकले हैं ये बहुत जल्द आपको कहने के आपको अप्रोच करे, मेरी यही दुआ है, मेरी यही आपसे ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दोनों बीच में जो भी दूरियां चल रही हैं दूरियां जल्द से जल्द आपके नजदीकों में कन्वर्ट हो, और बहुत जल्द मैं बता रहा हूँ अगर आप पॉजिटिव रहते हो ना, गारंटेड दे रहा हूँ ये रिश्ता बहुत जल्द आपका रियूनाइट होने वाला है। आपको किसी भी हाल में निराश होने की जरूरत नहीं, जो भी आपका वेटिंग पीरियड है ना, वेटिंग पीरियड आपका कोई वेस्ट नहीं जाएगा, इस वेटिंग पीरियड का आपको फ्रूटफुल रिजल्ट हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। सो गाइज प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।